कि आपको गोड्डा की जनता जो है जितना सर पे चढ़ाया था, आपने गोड्डा की जनता को गाली दिया है, आपने गोड्डा की जनता के साथ खिलवाड़ किया है। आप जितना घमंड दिखा रहे हैं ना, इसी गोड्डा की जनता ने आपको हिंदुस्तान में पहचान दिया, वरना आपकी पहचान एक कहलगांव के क्या में कहलाता था वो आप भी जानते हैं, सारे पूरा गोड्डा का लोग भी जानता है कि आपकी क्या पहचान थी। जहाँ तक सांसद का विकास की बात बोलते हैं तो मुझे नज़र नहीं आता है कि गोड्डा में सांसद महोदय का कोई सांसद फंड भी यहाँ लगा हो। अगला टर्म में उन्होंने सांसद फंड अपना पैसा विवाह भवन जो बाहर के कंपनी ने टेंडर दे करके उसमें 40% कमीशन लेकर के विवाह भवन बनवाए थे, चदरा वाले होल्डिंग वाले भी विवाह बनाए थे। आज एक भी अगर विवाह भवन नजर आ जाए आपको तो मैं आपको जो बोलेगा मैं मान जाऊंगा। घनश्याम जी, लोकसभा चुनाव का जो है सभी जगह जो है तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। एक तरफ इंडिया महागठबंधन है तो एक तरफ एनडीए है। बीते ही दिन आपने देखा कि किस तरीके से एनडीए में जो इंडिया महागठबंधन को जिसने शुरू किया था वो जो है प्रधानमंत्री के चरणों पर है। एक चरना अमृत गोड्डा में और एक चरणों पर वहाँ। क्या लगता है, क्या मुद्दा है आप लोग के पास और कैसे इंडिया महागठबंधन एनडीए को हराएगा, क्योंकि जो शुरुआत किए थे वही चरणों पर हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल को के माध्यम से पूरी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस युग में इस जो कि पूरा मीडिया बिका हुआ है उस पर आप जनता को सच्चाई दिखा रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जहाँ तक बात है नीतीश कुमार जी का, वो बहुत ही सीनियर लीडर हैं और वो इंडिया गठबंधन के संयोजक के तौर पे भी देखे जा रहे थे, लेकिन किसी कारणवश वो इंडिया छोड़ करके एनडीए में चले गए। और जो कल हम लोगों ने देखा उनका व्यवहार, उम्र में भी वो बहुत बड़े हैं, राजनीति में भी कद उनका बहुत ऊंचा है, लेकिन जिस तरह वो प्रधानमंत्री का पैर छू के प्रणाम किए, ये बहुत ही शर्मनाक बात है और ये कहीं से भी उचित नहीं है। सवाल तो यही हम कह रहे हैं कि जो इंडिया महागठबंधन को स्टार्ट किया, जो शुरू किया, जिन्होंने नींव रखी, अब वही जो है एनडीए में जो है प्रधानमंत्री के चरणों पर है, तो लड़िएगा कैसे और क्या मुद्दा रहेगा आप लोग का? उनको तो हम लोग पहले ही छोड़ चुके हैं, वो जा चुके हैं। अब वो इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार नहीं है, अब वो एनडीए के हिस्सेदार है। अब एनडीए के हिस्सेदार में वो क्या करते हैं, वो उनका पैर छूते हैं, किनका चरणामृत लेंगे, ये तो अब उनका बात है। वहाँ इंडिया गठबंधन उसमें कहीं कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन का बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है। आपने आज देखा होगा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मार्फत से जिस तरह से पूरे ईडी और सीबीआई के डर से जो कंपनियां पैसा दी, वो आप देख रहे हैं उनके यहाँ छापा मारी हो रहा है और वहाँ वो लोग पैसा दे रहे हैं। उसके बाद जो भी आप मुख्यमंत्री देख रहे हैं, चाहे झारखंड का ही आप मुख्यमंत्री को देख लीजिए, उनको जो है चुनाव के आया उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया, दिल्ली में मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। ये सब तो एक डर की भावना एनडीए में है और उसी डर का लाभ जो है हमारे जनता देख रही है और जनता ये सब चीज देख रही है कि एनडीए गठबंधन क्या क्या कर रही है। उनका मुद्दा क्या है, उन्होंने खाली राम मंदिर को लेकर के अभी तक चल रहा है। राम मंदिर को हटा दें तो उनका जो भी वादा रहा है आज तक में 10 साल में जो वादा किए हैं, एक भी वादा वो पूरा नहीं। 370 का वादा किए थे, वो 370 उन्होंने हटाया। 370 और राम मंदिर और तो वादा किया था 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपया देना था सभी को खाते में, महंगाई कम करना है, पेट्रोल डीजल का कह रहे थे कि 35 रुपया में लेना है कि 70 रुपया में लेना है, आप भी देखे होंगे। उसके बाद आपको गैस सिलेंडर के लिए जब 400 सिलेंडर हो जाता था 50 रुपया बढ़ जाता था, सभी जो है भाजपाई रोड पर सिलेंडर लेके बैठ जाती थी। आज 1200 का सिलेंडर बिक रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। आज पेट्रोल 100 का पार हो गया है, कोई नहीं बोल रहा है। आज डीजल 90 हो गया है, कोई नहीं बोल रहा है। इसीलिए महंगाई के ऊपर एनडीए गठबंधन चुप है
रोजगार के मुद्दे पे एनडी गठबंधन चुप है और बेरोजगारी आज चरम पर है। देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है और ये नोटबंदी ये भी एक आज हमको लगता है कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की एक माननीय जज ने कहीं स्टेटमेंट दिया था कि ये सबसे बड़ा घोटाला है। तो अब घोटालों का जितने भी आप एनडी का आप देख रहे होंगे ईडी और सीबीआई के माध्यम से जिस भी नेता को दबाव दिया गया वो सभी 25 नेता अभी भाजपा में शामिल हो गए और उसमें 23 को जो है मैंने क्लीन चिट दे दिया गया। तो अब यहाँ तो उसका कोई गठबंधन का एनडी का ये भी नहीं है कि वो मैंने क्या कहते हैं इस पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वहाँ भी वो फेल है। इसीलिए हम लोग जनता के पास जा रहे हैं। जनता सब देख रही है कि 5 किलो राशन दे करके जनता को बरगलाया जा रहा है, पूरा माल जो है भाजपा हड़प रही है। गोड्डा लोकसभा की बात करें तो गोड्डा लोकसभा में अभी तक सीट तय नहीं हुआ है। आप लोग कैसे लड़ेंगे? निशिकांत दुबे से 3 बार के सांसद हैं, विकास जब वो गिनाते हैं तो गिनाते रह जाते हैं। देखिए हम लोग को यहाँ पर अभी बहुत ही जल्दी काहे कि गोड्डा लोकसभा सबसे अंतिम चरण में, यहाँ अंतिम चरण में मतदान होना है। इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर अभी हम लोग सब सोच समझ करके यहाँ कैंडिडेट तय हो रहा है और किस लड़ेंगे वो तो सांसद महोदय गिनाते हैं। सांसद महोदय हैं, भाजपा के सांसद हैं, सरकार भाजपा की है, तो विकास तो वो कोई अपना पॉकेट से नहीं कर रहे हैं ना, वो जनता का ही पैसा से विकास हो रहा है। कोई भी विकास जो हुआ यहाँ आप देख रहे हैं कि रेलवे आया, वो अडानी अगर नहीं आती तो ना यहाँ रेलवे आता ना यहाँ 4 लेन आता। टोटल चीज ये अडानी के लिए हो रहा है और अडानी भी जो आज लगा हुआ है उसका यहाँ के जनता को उस अभी धूल खाना है, गर्मी झेलना है और क्या कहते हैं पोल्यूशन से यहाँ पे मरना है। यही यहाँ का विकास है। 4 लेन आप जहाँ तक बात है, 4 लेन आप यहाँ बीच से हसदिया के इस पार से ला करके महागामा तक कर रहे हैं। अरे 4 लेन को जोड़ना था तो किसी 4 लेन से उसको जोड़ना था, फिर उसको 4 लेन तक जोड़ ले जाना था, तब ना वो एक स्मूथली चलता। तो आप बीच में इतना सा बना दे रहे हैं, वो क्या होगा? यहाँ से हसदिया आप जाएंगे, हसदिया के पहले ही आपका 4 लेन समाप्त हो जाएगा, फिर आपको उसी लेन में जाना है। अल्पसंख्यक किस तरीके से देखती है इस सरकार को? क्योंकि मोदी सरकार कहती है कि हमने सबके लिए विकास किया, और अल्पसंख्यक जो है किस तरीके से देखती है इस चुनाव को? इस चुनाव को अल्पसंख्यक बहुत खास और बहुत ध्यान से इस बार देख रही है, क्योंकि माइनॉरिटी बहुत त्रस्त हुआ है। माइनॉरिटी ही नहीं, सारे समुदाय ट्रस्ट हुए हैं, लेकिन माइनॉरिटी के नाम पे माइनॉरिटी को क्रश करने का नाम पर करके सबको कष्ट दिया गया है। लोगों को लगता है क्या ये मुस्लिम को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको कष्ट सबको हो रहा है। और हम लोग इस बार के चुनाव में जो भी कैंडिडेट महागठबंधन के आएंगे उनको जिताने के लिए हम लोग एड़ी चोटी एक कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ की जहाँ तक सांसद का विकास की बात बोलते हैं तो मुझे नज़र नहीं आता है कि गोड्डा में सांसद महोदय का कोई सांसद फंड भी यहाँ लगा हो। अगला टर्म में उन्होंने सांसद फंड अपना पैसा विवाह भवन जो बाहर के कंपनी ने टेंडर दे करके उसमें 40% कमीशन लेकर के विवाह भवन बनवाए थे, चदरा वाले फोल्डिंग वाले विवाह भवन आए थे। आज एक भी अगर विवाह भवन नजर आ जाए आपको तो मैं आपको जो बोलेगा मैं मान जाऊंगा। एक भी विवाह भवन नजर आपको नहीं आएगा उनके द्वारा। उनका सांसद फंड 1 रुपया भी अगर गोड्डा में कहीं लगा हो तो बता दीजिए। एक भी विवाह भवन में आप देखिए जाकर के, तो अभी तो खिड़की चदरा कुछ है ही नहीं, एक बार भी किसी का विवाह भी उस विवाह भवन में नहीं हो सका। ये दुर्भाग्य है कि करोड़ों रुपया एक विदेश बाहर की कंपनी को दे करके 40% कमीशन लेकर के वो लूट मार करके चले गए। आज गोड्डा में बोलिए तो एक सांसद फंड का 1 रुपया का कहीं रोड ही बनाया हो, या किसी वो अपने कैडर के यहाँ आता जाता भी हो, कभी सुख दुख में भी नहीं आते हैं सांसद। और सांसद को इतनी घमंड है, वो बोलते हैं कि फन्ना आएगा तो मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। आपको चुनाव प्रचार मत करो, इस बार आपकी विदाई तय है। ये आप एकदम सोच लेना कि आपको गोड्डा की जनता जो है जितना सर पे चढ़ाया था, आपने गोड्डा की जनता को गाली दिया है, आपने गोड्डा की जनता के साथ खिलवाड़ किया है। आप जितना घमंड दिखा रहे हैं ना, इसी गोड्डा की जनता ने आपको हिंदुस्तान में पहचान दिया, वरना आपकी पहचान एक कहलगांव के क्या में कहलाता था वो आप भी जानते हैं, सारे पूरा
गोड्डा का लोग भी जानता है कि आपकी क्या पहचान थी। इसलिए आप सांसद महोदय अपनी पहचान आपको गोड्डा ने ही दिया है, इसलिए गोड्डा के एहसान को मानिए, गोड्डा की जनता को एहसान को मानिए, एहसान फरामोशी मत कीजिए। और इस बार गोड्डा की जनता आपको एहसान फरामोशी का बदला देगा, इसका जवाब अच्छी तरह से देगा, इसके लिए आप तैयार हैं।